बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट। कैसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आप सब जानते हैं कि आजकल पेपर वर्क को ख़त्म करके ऑनलाइन डिजिटली किसी भी जगह पे एडमिशन के लिए अप्लाई करने को प्रेफ़रेंस किया जा रहा है, प्रेफ़रेंस दी जा रही है। तो इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट ने भी अपना जो सिस्टम है वो सारा डिजिटली कन्वर्ट किया है और हमें सिंपल यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के पोर्टल पे जाना है और वहाँ पे जाके हम यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की किसी भी डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आज हम सीखेंगे इस पूरे ट्यूटोरियल में कि यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में कैसे हम एडमिशन के लिए किसी भी डिग्री के लिए, चाहे वो कंप्यूटिंग की डिग्री है, बिज़नेस की डिग्री है, एरोनॉटिकल डिग्री है, डीपीटी की डिग्री है या कोई भी मेडिकल डिग्री है, किसी भी डिग्री में जो डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट ऑफर करती है, उसमें कैसे एनरोल होना है, सबसे पहले हमने कैसे रजिस्टर्ड होना है, रजिस्टर होने के बाद कैसे हमने अपने प्रोग्राम में एनरोलमेंट करनी है और देन हमारे पास एक एडमिशन फॉर्म जनरेट होगा, जिसको हम प्रिंट करने के बाद अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के एडमिशन ऑफिस में जाके फिजिकली सबमिट करवा सकेंगे। तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वो स्टूडेंट्स जो अभी नए-नए इस फील्ड में आते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर हो रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अप्लाई करना होता है। तो सियालकोट के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना स्टूडेंट्स की इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करें और उनके लिए एक ईज़ी ट्यूटोरियल बनाएँ ताकि वो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में ईज़िली अप्लाई कर सकें और ईज़िली वो है अपनी डिग्री को कंटिन्यू कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट जैसे ही आप लिखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, ओके, एंटर करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आएगा वो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होगा। सो एंटर करना है, क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जस्ट वेट, अभी ये मुकम्मल ओपन होती है तो यहाँ पे आप देखिएगा, अभी क्योंकि फॉल 2024 चल रहा है तो फॉल 2024 के एडमिशन्स जो हैं उसकी यहाँ पे लिंक मौजूद होगा। इसी तरह जब भी आप किसी भी सेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका लिंक अपडेट हो जाएगा, हो जाता है स्टेप बाय स्टेप। सो हम नीचे आते हैं यहाँ पे, तो ये एक मुकम्मल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की जिस पे आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, आपको रिसेंट इवेंट्स मिल जाएँगे, ऑनरेबल वाइस चांसलर का मैसेज आपको मिल जाएगा। हमारे चीफ जो हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, उनके मैसेजेस आपको मिल जाएँगे। मिशन एंड विज़न यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। हर किस्म की फैकल्टी का आपको डाटा मिल जाएगा, फैकल्टी कौन-कौन सी हैं, उनमें उनकी क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। आप इज़िली सर्च करने के बाद हम इसके ऊपर एक अलग से ट्यूटोरियल बनाएँगे, जिसमें हम इन्फॉर्मेशन आपको बताएँगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की वेबसाइट से आपने इन्फॉर्मेशन कैसे गेट करनी है, कि कौन-कौन सी डिग्रीज़ हैं, कौन-कौन सी फ़ीस स्ट्रक्चर्स उनके क्या हैं, फैकल्टी की क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, वगैरह-वगैरह, ये सारा कुछ। तो आज हम बात कर रहे हैं एडमिशन के हवाले से। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको नीचे स्क्रॉल किया, तो यहाँ पे फॉल 2024 एडमिशन्स ओपन नाउ। अगर स्प्रिंग का होगा तो स्प्रिंग यहाँ पे लिखा आएगा, अगर नेक्स्ट ईयर का होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा आएगा। सो हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो कि एडमिशन पोर्टल है यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का। सो सिंपल, अभी ओपन होने के बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने एक रजिस्टर्ड और एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक लॉगिन आ रहा है और एक रजिस्टर्ड नाउ आ रहा है। तो डेफिनिटली जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, वो लॉगिन नहीं करेंगे, वो रजिस्टर्ड करेंगे। लेकिन अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखा है, आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड मौजूद है, तो देन आप लॉगिन करेंगे, अदरवाइज़ आप रजिस्टर्ड ही करेंगे। तो मैं भी न्यू स्टूडेंट हूँ, तो मैंने पहली दफ़ा अप्लाई करना है, तो मुझे पहली दफ़ा अप्लाई करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करना है। और जैसे ही रजिस्टर नाउ पे मैं क्लिक करूँगा तो अब ये एक पोर्टल आ गया मेरे सामने। इस पोर्टल पे यानी कि एक फॉर्म आ गया, इस फॉर्म को मुझे फिल अप करना है। फॉर्म को फिल अप करने के लिए मुझे अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फर्स्ट नेम है अली और देन लास्ट नेम है मेरा अहमद। तो मैंने यहाँ पे अहमद एंटर कर दिया। ओके। ओके, उसके बाद मुझे जेंडर सेट करना है, तो जेंडर मेल हमारा आगे, फीमेल है तो फीमेल आएगा, मेल है तो मेल आएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से और एक्चुअल डाटा एंटर करना है। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, आपने डमी डाटा एंटर नहीं करना, आपने एक्चुअल अपना अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक एंड इंटर सर्टिफिकेट जो बोर्ड की तरफ से आपको आता है, उसपे जो स्पेलिंग्स हैं आपने वही एंटर करने हैं, जो उस पे डेट ऑफ बर्थ है वही आपने डेट ऑफ बर्थ भी एंटर करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर रहा हूँ और डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद मुझे
यहाँ पे नेक्स्ट सीएनआईसी का ऑप्शन मिलता है। सो अगस्त एंड डेट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 23, सो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अपना सीएनआईसी एंटर करूँगा। जो भी सीएनआईसी है 13 डिजिट्स का, वो आप सीएनआईसी अपना एंटर करेंगे और सीएनआईसी विदाउट डैशेस होगा। डैश के साथ आप सीएनआईसी एंटर नहीं करेंगे। देन आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है और फ़ोन नंबर वो आपने लिखना है जो आपके पास एक्टिव हो, जिसमें आपको ओटीपी या वेरिफिकेशन कोड या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज या किसी किस्म का कोई पैगाम भिजवाना है, तो वो यूनिवर्सिटी आपको आपके नंबर पे कॉन्टैक्ट करे और वो आपके पास एक्टिव होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कोशिश करें वो नंबर लिखें जो कि आपके पास एक्टिव नंबर हो। ओके, तो यहाँ पे हम प्लस का निशान नहीं लगाएँगे, हम 2 से स्टार्ट करते हैं और 2 से स्टार्ट करने के बाद मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, ओके, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख दिया। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद मुझे यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करना है और ईमेल एक्यूरेट एंटर करना है। एंटर अ वैलिड फ़ोन नंबर, मैंने वैलिड फ़ोन नंबर ही लिखा है। यहाँ पे होप्स हो कि मुझे प्लस एंटर करना पड़े, देन वो मुझे एक्नॉलेज करे। नो, चलें हम दोबारा लिख लेते हैं 923 26 एंड देन उसके बाद ओके, अब यहाँ पे मुझे अपनी ईमेल एंटर करनी है। ईमेल एंटर करनी है तो वो भी आपको एक्यूरेट अपनी ईमेल एंटर करनी है, जो कि देखिए मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं अपनी लॉगिन ईमेल ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ से जो मैं लॉगिन ऑलरेडी कर रखी है, मैं इसी ईमेल को यूज़ करूँगा और यूज़ करने क्यों यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे पास एक्टिव है, क्योंकि इस पे आपको वेरिफिकेशन कोड भी आ सकता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल्स भी आ सकती हैं, जिस पे आपको ईज़िली प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो मुझे वही ईमेल यूज़ करनी है जो मेरे पास एक्टिव हो। अगर ईमेल आपके पास मौजूद नहीं है कोई ऐसी, तो आपको नई बनानी चाहिए और नई बना सकते हैं आप इज़िली। तो उसके लिए भी मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे एक ट्यूटोरियल बना रखा है कि कैसे हम ईमेल बनाते हैं। तो सिंपल मुझे अपनी जो एक्टिव ईमेल है वही यूज़ करनी है। मैं ईमेल लिख लेता हूँ यहाँ पे और 626@gmail.com। ओके, अगेन चेक कर लें आपकी ईमेल गलत तो नहीं है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अब आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना है, तो आप कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। मैं ए कैपिटल लिख लेता हूँ, अली लिख लिया मैंने, देन उसके बाद @123। ओके, ओके, पासवर्ड लिखने के बाद मस्ट बी 10 कैरेक्टर कह रहा है, ठीक है? तो मस्ट बी 10 कैरेक्टर होने चाहिए। ओके, पासवर्ड लिखने के बाद अब यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा है, इसका मतलब है मेरा पासवर्ड बिल्कुल ठीक है। ओके, लास्ट पे हमने एक चीज़ तो हम ऊपर भूल गए, पिक्चर सेट करना। हम कोई पिक्चर्स चूज़ कर लेते हैं और वो पिक्चर हमने यहाँ पे सेट करनी है। सो हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं यहाँ से, लाइक मैं ओके, फाइल का साइज़ 1 एमबी से कम होना चाहिए, तो मुझे कोई 1 एमबी से कम वाली पिक्चर चाहिए। तो मैं कोई भी पिक्चर नेट से डाउनलोड कर लेते हैं, ताकि वो अभी डमी ले रहा हूँ, अपनी नहीं ले रहा। तो नेट से हम कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं, लाइक आपने अपनी पिक्चर लगानी है और उसका साइज़ 1 एमबी होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। ओके, एक पिक्चर मैंने डाउनलोड कर ली है और इसी को मैं चूज़ करता हूँ, यहाँ पे अपलोड करने के लिए। ओके, ये लोड हो गई पिक्चर और देन उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है आई एम नॉट अ रोबोट। ओके, देन अब रजिस्टर पे अगेन मैं चेक कर लूँ एक दफ़ा कि कहीं पे मैंने कोई गलती तो नहीं की। पिक्चर मैंने सेट कर ली, अपना नाम सही लिख लिया, जेंडर ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, सीएनआईसी ठीक लिख लिया, देन उसके बाद फ़ोन नंबर सही लिखा।
ईमेल अपनी सही एंटर की, पासवर्ड बिल्कुल ठीक है, आगे आपने कैप्चा पे क्लिक कर दिया और कैप्चा पे क्लिक करने के बाद आपने रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है और जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो अब आगे प्रोसीड करेगा कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर चुके हैं और सक्सेसफुली रजिस्टर्ड करने के बाद अब वो कह रहा है आपको एक कोड आया है, वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आ सकता है और ईमेल पे भी आ सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। अब मैं ईमेल चेक करता हूँ अपनी, क्या मुझे ईमेल आई हुई है, जो कि एक वेरिफिकेशन कोड होगा यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की तरफ से कि आपका रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। सो मुझे कोड आ चुका है, ये देखिए मैंने जैसे ही अपनी जीमेल ओपन की, तो मुझे यहाँ पे एक कोड आ चुका है और इस कोड को, इस ईमेल को ओपन करता हूँ और देन ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा जो ईमेल पे मुझे कोड आया है और देन वेरीफाई ईमेल कर दूँगा। जैसे ही वेरीफाई ईमेल करूँगा तो वो मुझे कह रहा है ईमेल हैज़ बीन वेरिफाइड सक्सेसफुली, ठीक है? तो मेरा जो ईमेल है वो सक्सेसफुली वेरिफाइड हो चुका है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट ये ऑप्शनल है, हमें नंबर पे ज़रूरी नहीं है करना, तो हम गो टू डैशबोर्ड पे मूव कर जाते हैं। गो टू डैशबोर्ड पे मूव करते हैं, तो एक जगह पे भी हम वेरीफाई कर सकते हैं ईमेल के थ्रू या पोर्टल के थ्रू। तो मुकम्मल हमारी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हम आगे हैं एनरोलमेंट की तरफ। एनरोलमेंट किसको कहते हैं कि हमने प्रॉपरली अब अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करना है। पहले हमने क्या किया, अपने आप को रजिस्टर्ड किया, रजिस्टर्ड वेरिफिकेशन जैसे ही हुई, ईमेल पे कोड आया, वेरिफिकेशन हुई, तो उसके बाद हमारा डैशबोर्ड आ गया, ओपन हो गया, जिस पे अब हमने अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करना। गॉट इट? जैसे ही ये देखिए मैंने जो नंबर ऑलरेडी नेम सेट किया हुआ था वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे अपना फादर नेम एंटर करना है। फादर नेम अहमद मैंने एंटर कर लिया, मेरा फादर नेम अहमद है। आगे मूव करते हैं, तो ये ऑलरेडी फिल की थी मैंने इन्फॉर्मेशन जब मैं डाटा एंटर कर रहा था। ओके, उसके बाद यहाँ से रिलीजन अपना सेट करना है। रिलीजन हमारा इस्लाम है। ओके, जो भी आपका रिलीजन है, क्रिश्चियन है, कोई भी जो भी आपका रिलीजन है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इस्लाम आ गया। देन उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपने सिलेक्ट करना है, सिंगल। एंड देन उसके बाद पिक का नेशनैलिटी, अपनी नेशनैलिटी बतानी है। नेशनैलिटी में आप पाकिस्तानी डेफिनिटली लिखेंगे। पाकिस ओके, पाकिस्तान आ गया। देन उसके बाद आप पे अपनी यहाँ पे अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ भी आपकी पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान अगर कोई और कंट्री है तो वो कोई और कंट्री आएगी। ओके, इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। ओके, सिटी है, सॉरी मुझे गलती लग रही है, यहाँ पे सियालकोट आएगा या कोई भी सिटी आपका, तो आप वो सिटी एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपका डोमिसाइल है। डोमिसाइल क्या होता है? डोमिसाइल होता है कि आपकी मौजूदा रिहाइश किस जगह पर है, आप किस जगह से बिलॉन्ग करते हैं। तो वो भी मेरा सियालकोट है, तो सियालकोट अगर आपका गुजरांवाला या जस्का है या वजीराबाद समरेल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करेंगे। देन उसके बाद ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है जो हमने पहले लिख रखा था, ईमेल भी हमने पहले लिख रखी थी, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से फेच हुई है। उसके बाद लैंडलाइन नंबर अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नेक्स्ट मतलब ये प्रोसीड करेंगे। पहले आप अपडेट कर लें इसको, अपडेट करने के बाद देन नेक्स्ट प्रोसीड करना है ताकि ये सेव हो जाए। अक्सर क्या होता है कि हम ऐसे ही नेक्स्ट कर देते हैं तो पहले वाला डाटा सेव नहीं होता, तो हमें अपडेट करने के बाद आगे नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट किया तो अब वो मुझसे पूछ रहा है मेरा परमानेंट एड्रेस। एड्रेस एंटर करना है, जो भी आपका एड्रेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे अपनी कंट्री एंटर करेंगे। कंट्री में आपका पाकिस्तान आ गया। ओके, आगे आप आगे अपनी स्टेट बतानी है, स्टेट हमारी पंजाब है। ओके, पंजाब स्टेट हो गई हमारी। देन उसके बाद हमने अपना सिटी बताना है, जो भी आपका सिटी आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, ज़िप कोड आ गया, सियालकोट का ज़िप कोड 51310 है। ओके, ज़िप कोड एंटर कर दिया और एड्रेस एंटर कर दिया। एड्रेस कोई भी है, जो भी आपका एड्रेस है, लाइक आपने डस्का रोड, सियालकोट, जो भी आपका एड्रेस है वो आ जाएगा। देन उसके बाद अगर ये परमानेंट एड्रेस आप इसी जगह पे रहते हैं, आपका कोई और एड्रेस नहीं है, तो आप इसको एज़ इट इज़ ये कर देंगे कि जो मेरा ऑलरेडी जो एड्रेस है ऊपर वाला परमानेंट एड्रेस है, वही मेरा टेम्परेरी एड्रेस है। तो देन सेव कर देना है और सेव करने के बाद हमने नेक्स्ट प्रोसीड करना है। सेव किया तो प्रोफाइल अपडेट हो गई हमारी मज़ीद, हमारा डाटा और अपडेट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, तो अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के ऊपर। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अब हमारी क्या डिटेल आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नेम आएगा, पर्सनल डिटेल आएगी। ओके, जिसको मतलब जिसके ज़रिए हमने जिसको अपना कॉन्टैक्ट देना है, मतलब अपना आपका जो भी पर्सनल कॉन्टैक्ट हो, जो किसी के साथ आप अपने गार्डियंस का शेयर कर लें, ठीक है? यहाँ पे आप अपने फादर का नेम लिख लें, अगेन अहमद।
रिलेशन बताएँ अपना फादर, देन उसके बाद अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर सॉरी अपना नहीं, उनका फ़ोन नंबर एंटर कर लें। ओके, उनका फ़ोन नंबर एंटर कर दिया। फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद लैंडलाइन एंटर करने की ज़रूरी नहीं है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपने लैंडलाइन भी और उनका ईमेल भी ऑप्शनल है। हाँ, ठीक है, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें। उसके बाद ये नीचे वाला एड्रेस अगेन वो आपसे पूछ रहा है इनका एड्रेस क्योंकि अगर आपके फादर कहीं और रहते हैं, तो आप उनका एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके फादर आपके साथ ही रहते हैं या मदर आपके साथ ही रहती हैं, तो आप उनका एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, एड्रेस इज़ टाइप फील्ड इज़ रिक्वायर्ड ओके, एड्रेस हमने नहीं लिखा। ओके, यहाँ पे नहीं लिखा। तो यहाँ पे वही आएगा जहाँ पे मेरे फादर अभी रहते हैं। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे ही मेरे फादर भी मेरे साथ रहते हैं, डस्का रोड, सियालकोट। तो ये वही पीछे वाला एड्रेस आ जाएगा जो पीछे लिखा था मैंने, सेव कर दिया। ओके, सॉरी ये यहाँ पे भी कंट्री सेट करनी है, तो हम यहाँ पे भी कर लेते हैं उनकी भी, फादर की भी, कि अपने मेरे गार्डियंस भी मेरे साथ ही रहते हैं। वही सेम इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने अपने लिए एंटर की। स्टेट पंजाब आ गई, देन सिटी सियालकोट आ गया। ओके, दैट्स इट। अब मैं सेव करता हूँ अगेन। ओके, ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट मूव करना है। ओके, अगेन गार्डियंस डिटेल है, वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स था, अब गार्डियंस, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। आप उस पे भी वही सेम लिख दें और जो यहाँ पे आप जो पीछे लिखा है वही सेम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगेन मैं वही लिख रहा हूँ, अहमद, रिलेशन फादर है, CNIC नंबर, ऑक्यूपेशन उनका बता दें, बिजनेसमैन, मंथली इनकम उनकी 50,000 सपोज। ओके, देन नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं उनके ऊपर, लाइक 4, जैसे आप बहन भाई होते हैं, ये सारे कितने नंबर ऑफ डिपेंड मेंबर्स जो हैं उन पर डिपेंड करते हैं। देन उनका कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, लैंडलाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ईमेल लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। देन यहाँ पे आप कंट्री एंटर करेंगे उनका। अगेन स्टेट आ जाएगी, सिटी आ गया, और एड्रेस वही जो कि मेरा अपना एड्रेस था, मेरे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का भी यही एड्रेस था, और मेरे फादर का भी यही एड्रेस है जो कि मैं अपने गार्डियन के तौर पे ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह मैंने ये चीज़ें सारी एंटर कर दी और एंटर करने के बाद आगे नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 चीज़ें आपको सीखनी है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और गार्डियन डिटेल, या सेम भी हो सकती है, ठीक है? ये मैटर नहीं करती कि दोनों चेंज करना है आपने। सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ओके, सक्सेसफुली एडिट हो चुका है डाटा गार्डियंस का भी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके। ओके, पर्सनल डिटेल जो डिटेल है वो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने सिंपल यहाँ से आगे प्रोसीड नहीं करना। अब यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद अब हमने इस ऑप्शन पे आना है, जस्ट वेट। ओके, ये हमारी डिटेल मुकम्मल हो चुकी है गार्डियंस की भी। देन आगे ये नेक्स्ट प्रोसीड नहीं करेगा। इसके बाद हमने आना है एडमिशन मैनेजमेंट में और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद हमने इस चीज़ को फिल अप करना है। अब यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डिग्री टाइटल। ओके, अब यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स एंटर करेंगे सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे अपना CNIC, ये सारी चीज़ें वन बाय वन करनी है। CNIC आइडेंटिटी कार्ड होगा, ये BA फॉर्म भी कर सकते हैं, कोई इनमें से एक कर लें, सारी चीज़ें ना करें। तब CNIC कर लें, अगर है तो CNIC सिलेक्ट करें। उसके बाद अगर CNIC नहीं बना हुआ तो बेफॉर्म कर लें। ठीक है, उसका फ्रंट पिक्चर्स अपलोड करनी है। फ्रंट डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख दें, अपने आईडी कार्ड के बारे में नाम लिख दें। यहाँ पे आपने उसकी पिक्चर अपलोड करनी है, और पिक्चर अपलोड करने के बाद सेव कर देना है। ठीक है, जैसे ही सेव करेंगे तो ये मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे।
बस यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट सेव कर देना। सेव करने के बाद आगे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि मैं अभी अपना एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे किसी किस्म का कोई आईडी कार्ड अपलोड नहीं कर रहा। लेकिन आप यहाँ पे अपना आईडी कार्ड वगैरह अपलोड करेंगे। ओके, उसके बाद आगे आ जाए तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आ जाएँगे। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि आप किस चीज़ में आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है क्या? उसके लिए आप ऐड पे क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल अप करनी है। अब इसमें एकेडमिक इन्फॉर्मेशन क्या, आपके मैट्रिक का डिटेल सारी और आपके मास्टर यानी कि इंटर की डिटेल सारी। अब इन मैट्रिक और इंटर दोनों की डिटेल यहाँ पे एंटर होगी। मैं वन बाय वन वो भी आपको बता देता हूँ। मैं एंटर नहीं कर रहा क्योंकि मुझे एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं करना, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो सिखा रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे ओके, यहाँ से आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। लाइक आप 22 गुजरांवाला से पढ़ के आए हैं, तो गुजरांवाला का बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये 22 गुजरांवाला आ गया। देन उसके बाद आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट करनी है कि आपने मैट्रिक की अपलोड करनी है, तो वो होता है एसएससी और इंटर होता है एचएसएस, ठीक है? तो मैट्रिक के लिए पहले मैट्रिक का डाटा अपलोड करना है। तो उसके लिए यहाँ से कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लें, आपका क्या था, मैट्रिकुलेशन था सिंपल, ओए लेवल होगा तो ओए लेवल सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई और कैटेगरी है तो आप वो कैटेगरी में जाएँगे। देन उसके बाद यहाँ से क्वालिफ़िकेशन पिक कर लेंगे। आर्ट्स, साइंस या शहादतुल थानविया या आलमा कोई भी आपने कोर्स किया हुआ है, तो आपका आर्ट्स के साथ है, साइंस के साथ है, वो चूज़ कर लें, अपना रोल नंबर एंटर करें मैट्रिक का, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सनद के ऊपर आ रहा होता है, वो एंटर करेंगे, अपना इंस्टीट्यूट बताएँगे, किस जगह से आपने किया है, किस स्कूल से किया है, कब किया है, स्टार्ट ईयर क्या था, उसका एंड ईयर क्या है, ठीक है? आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने थे और टोटल मार्क्स कितने थे, और ये मार्क्स ही आपने सेलेक्ट करना है, सीजीपीए नहीं करना, सीजीपीए यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए होता है, तो आपने मार्क्स पे ही क्लिक करना है। करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे उसकी फिर आप पिक्चर अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट का टाइटल बताएँगे, मतलब कि आपकी ये मैट्रिक की सनद है, मैट्रिक का जो है सर्टिफ़िकेट है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक सर्टिफ़िकेट और देन मैट्रिक सर्टिफ़िकेट लिखने के बाद यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के बाद सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप फिर से ऐड पे क्लिक करेंगे, तो एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। उसमें फिर आप इंटर मैट्रिक की यानी कि सॉरी इंटरमीडिएट की करेंगे। इंटरमीडिएट का रिकॉर्ड अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद आपने छोड़ देना है, बस यहाँ तक करना है। और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे तो फिर आप आएँगे एप्लीकेशन पे और अब एप्लीकेशन आप किसके लिए दे रहे हैं, अब आपने ये बताना है, ठीक है? अब ये देखें अभी यहाँ पे ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें बिल्कुल कंप्लीटेड आ रही हैं, ये 3 चीज़ें कंप्लीटेड नहीं आ रही क्योंकि मैंने अपलोड नहीं की। वो उसमें पर्सनल डॉक्यूमेंट में आपका सीएनआईसी था जो कि मैंने आपको गाइड किया, वो मैंने अपलोड नहीं किया। एसएससी यानी कि मैट्रिक का रिकॉर्ड भी मैंने अपलोड नहीं किया, आपको गाइड किया। उसके बाद एचएसएससी यानी कि इंटर का रिकॉर्ड भी मैंने अपलोड नहीं किया, आपको गाइड किया। गाइड करने के बाद अब आप यहाँ पे आगे प्रोसीड करेंगे तो आपका एक सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ओके, जैसे ही ये चीज़ें मुकम्मल होंगी तो आगे आपसे पूछेगा कि आपने किस डिग्री के लिए अप्लाई करना है, ठीक है? उस डिग्री के लिए आपने उस डिग्री को चूज़ करना होगा, ठीक है? यहाँ पे अब जब एडमिशन एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जब आपकी मुकम्मल हो जाएगी, मुकम्मल होने के बाद आप एप्लीकेशन पे आएँगे, तो एप्लीकेशन में जब ये सारी चीज़ें एक्टिव शो होंगी, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है येस यानी कि जैसे टिक लगा हुआ है, वैसे टिक शो होंगी, तो अब आपसे यहाँ पे जो एक और डैशबोर्ड आएगा जहाँ पे लिखा होगा कि आपने किस डिग्री के लिए अप्लाई करना है। तो वो डिग्री आप सिंपल होता है वो भी। ठीक है, अभी मेरा आगे प्रोसीड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने डाटा ऊपर अपलोड नहीं किया। तो आप यहाँ पे सिंपल उसका रिकॉर्ड अपने डिग्री का बताएँगे कि मैं इस डिग्री में अप्लाई करना चाह रहा हूँ और अप्लाई करने के बाद आपके पास एक पीडीएफ फॉर्म जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उस पीडीएफ फॉर्म को जनरेट करने के बाद आपने उसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके प्रिंट करना है और प्रिंट करके आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में उस सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ उसकी बैक पे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं, वो आपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के एडमिशन ऑफिस में जाके सबमिट करवा देना है। तो ये एक मुकम्मल प्रोसीजर है इसको अप्लाई करने का। ओके, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ये है सारी इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। इसके बाद आपका मुकम्मल एडमिशन का डाटा जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के एडमिशन ऑफिस तक पहुँच जाएगा और जैसे ही उनका तक पहुँचेगा तो वो आपसे खुद भी कॉन्टैक्ट करेंगे और लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जब आपका मुकम्मल फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा तो वो डाउनलोड का ऑप्शन देगा। आपने डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद उसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेना है, प्रिंट लेके उसकी बैक साइड पे आपके कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होंगे। वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं, अपनी पिक्चर्स ऐड करनी है और वो जाके आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के एडमिशन ऑफिस में सबमिट करवा देना है और आगे फर्दर उनसे क्लासेस के बारे में डिस्कस कर लेना है। ये सारा प्रोसीजर है यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में एडमिशन के लिए अप्लाई करने का। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से सब समझ आ चुका होगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम, कोई सजेशंस है आपकी या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ।